हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। हमारे M2K स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं। इससे पहले हम देखे थे कि नंबर सिस्टम का पूरा जो है पूरा कंसेप्ट डिस्कस किए, क्वेश्चन भी उस पर डिस्कस किए। आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो उसका जो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। आज से हम लोग HCF और LCM निकालने जा रहे हैं। देखिए HCF और LCM जो है ना कि जो हम लोग बच्चे से पढ़ के आ रहे थे, पढ़ते हुए, वैसे हम लोग को निकालना नहीं है। हम लोग को वैसे यूज करना है कि देखे और HCF और LCM बता सके किसी भी नंबर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग LCM देखते हैं कि आखिर LCM होता क्या है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लिया जाए कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी बोलेंगे तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। ये हिंदी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन जो हिंदी भाषी हैं जो अपना ये देख सकते हैं। मैथ में ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है हिंदी के लिए। ठीक है, देखिए आखिर हम LCM कहते किसे हैं, तो आपको उसका डिटेल बताते हैं। जो कैसे, सपोज कीजिए जो 6 और 12 का आपसे LCM पूछेगा तो नेम से क्लियर है जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर डेफिनेशन पूछेगा, ऐसा डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन डेफिनेशन वो होगा कि वह छोटा से छोटा नंबर जो जितना भी दिया गया है नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। वह छोटा से छोटा नंबर होगा जो दिए हुए नंबर से डिविजिबल होगा, कंप्लीट एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अगर हम बात करें तो होता क्या है, ये प्राणी कैसा है, LCM वाले प्राणी कैसा है, तो आप देखिए 6 का आप काउंटिंग जानते होंगे तो क्या होगा 6, 12, 18, ठीक है, 24, 30, 36 और आगे ले सकते हैं। ठीक है, इतना ले लिए। 12 का आप जानते होंगे टेबल क्या होगा, 12, अब बात है जब भाई कॉमन का बात आया, क्या आया, कॉमन का मतलब होता है ना कि दोनों में सेम हो, उसी को कॉमन बोलते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए इसके और इसके पहाड़े में कौन सा कॉमन है, तो ये आप देखेंगे कि ये कॉमन है, दूसरे में देखेंगे कि ये कॉमन है। हम लोग पहले कॉमन देख लें, फिर देखेंगे कि ये कॉमन है ना। उसके बाद आगे चलिए यहीं तक। अब यदि हम 60 करते तो ये कॉमन हो जाता। तो अगर 12 का जो हम और 6 का पहाड़े के हिसाब से कई को कॉमन है, 1 2 3 4 कॉमन आ रहा है। लेकिन LCM क्या बोलता है कि LCM क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। मतलब जो सबसे छोटा होगा ना वही LCM होगा दोनों का पहाड़े का। तो छोटा कौन है, ये देख लीजिए, सबसे लिस्ट वाले जो हुए कॉमन मल्टीपल जो क्या होंगे 12 हुए। तो इसका क्या होगा LCM, 6 और 12 से आपसे पूछेगा तो LCM क्या होगा इसका 12 होगा। तो क्या ऐसे बना के लिखेंगे, नहीं, हम बताएंगे, टोटल मेथड भी बताएंगे, जो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है। लेकिन हाँ, अब 2 था तो हम लोग निकाल लिए, तीसरे के केस वाला देखते हैं। पहले समझ तो लीजिए LCM होता क्या है, ये मेथड तो हम लोग जानते ही हैं निकालने का। देखिए 6, 12 और 18 का अगर आपसे पूछेगा कि इसका LCM लघुत्तम क्या होगा, तो बताते हैं जो उस केस में कैसे लिखेंगे। 6 का पहाड़ा लिखिए, ठीक है, 12 का लिख लीजिए, एटीन का लिख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा जरूरी नहीं। हमें क्या चाहिए, लिस्ट कॉमन। अब देखिए इसमें से लिस्ट कॉमन कौन आएगा, ये देख लीजिए 36, ये जो है सबसे लिस्ट है। तो कहने का मतलब जो 6, 12, 18 का जो LCM जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 36 निकलेगा। अब क्या डेफिनेशन क्या कहता है कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरा डिविजिबल है। तो देखिए 36 से 6 को काटिएगा वो कटेगा,
12 से काटिएगा तो ये भी कटेगा, 18 से भी पूरा पूरा कटेगा। इस केस में देखिए 6 से तो कटेगा ही, 12 से ही कट जाएगा। तो एलसीएम का ही डेफिनेशन है कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या हो, पूरा का पूरा डिविजिबल हो। तो हम लोग मेथड देखते हैं जी, कितने मेथड होते हैं इसका निकालने के लिए। आपको बताएंगे जो इफेक्टिव मेथड क्या होता है। निकालने के लिए तो सब बता दिया जाता है, लेकिन इफेक्टिव मेथड क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, ये आप एग्जाम में क्या यूज करेंगे। चलिए, एलसीएम निकालने का हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं, आप लोग दोनों जानते होंगे। एक मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड 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 विधि। क्या है? फर्स्ट क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग देखेंगे एलसीएम कैसे निकलेगा। जैसे देखिए, अब सपोज कीजिए क्या है, 18 और 24 का एलसीएम निकालते हैं, 18 और 24 का। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे, 18 है, इसको फैक्टर बनाइए। तो फैक्टर कैसे निकालिएगा, अब निकालने के लिए एक बार बता देते हैं अब, लेकिन अब डायरेक्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ से 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 9 होगा, 9 टाइम्स कटेगा। फिर 3 से लगाएंगे 3, मतलब यहाँ ये लिख सकते हैं जो 18 का फैक्टर ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, कारण कि 2 बार 3 है। अब 24 का फैक्टर बनाइए, 2 से 12 कितना, 6 होगा, 2 से 3 टाइम्स। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 24 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कह सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू इंटू 3। अब देखिए, ये तो अपना फैक्टर हो गया दोनों, 2 इंटू 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू 3। अब पूछेगा जी भाई इसमें एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ये होता है, देखिए एलसीएम के केस में क्या होगा कि दोनों में से पहले मिलता है वो लिख लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन है जो लिख लीजिए। तब देखिए 2 और 2 के पावर 3 है, ठीक है, 2, तो इस हिसाब से एक ही 2 मिलता है, इस हिसाब से क्या निकलेगा, एक ही 2 निकलता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है एलसीएम के केस में कि जिसका पावर हाईएस्ट हो उसको ले लेना है, दोनों में से जिसका पावर हाईएस्ट हो उसको ले लेना है, बचेगा उसको भी लिख लेंगे। जैसे क्या है इस केस में 2 के पावर दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो उसमें है, तो उसको ले लिए। इधर देखिए 3 के पावर इस 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या होगा 3 के पावर 2, बस यही होगा। अगर कुछ और होता है इसमें नंबर तो उसको भी गुना कर लेते। तो इस केस में क्या होगा कि जिसका पावर हाईएस्ट होगा वो लिखा जाएगा और बचेगा टर्म वो भी लिखाएगा। तो यहाँ यदि एलसीएम निकालिएगा तो क्या निकलेगा, ये 8 होगा और 9 72। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा 72। तो क्या इतना करेंगे हम लोग एग्जाम में? नहीं, ये तो हम सिखा रहे हैं कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होता है, ठीक है। अब एक आध 2 और क्वेश्चन ले लीजिए जो बड़े बड़े हो, जो फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता हो, ठीक है। जैसे देखिए ये है 36, ठीक है, 48, 36 और 48 है, 36 और 48 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे गुना करके नहीं करेंगे। 36 का हम लोग जानते हैं कि क्या आप लिख सकते हैं, 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, 9 चौक 36। फैक्टराइजेशन करते देखिए तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, 36 का क्या हुआ था, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। अब 48 का निकालिए, तो 48 का कैसे निकालिएगा। अब हम लोग को ऐसे भाग दे के नहीं सीखना है। 48 का निकालिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 8 लिख सकते हैं, 6 इंटू 8। अब 6 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या होगा 2 के पावर 4 इंटू 3। ये आ गया अपना फैक्टर। ऐसे फैक्टर बनाना है। अब हम लोग को एलसीएम निकालना है इस दोनों का, तो क्या करेंगे,
तो सबसे पहले कॉमन दोनों में क्या है, पावर को भूल जाइए। कॉमन क्या है, 2 है, पहले 2 है, 2 ले लिए। फिर कॉमन क्या है, 3 है, 3 ले लिए। लेकिन अब पावर बचाओ, इसके पावर 2, इसके पावर 4। देखिए यहाँ के पावर 1 है, यहाँ के पावर 2 है, तो 2 के पावर क्या लेंगे। एलसीएम के केस में क्या देखेंगे, यदि दोनों में कॉमन 2 2 है और उसका पावर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। दोनों में से 12 पावर कौन है, 4 वाले, तो 4 लेंगे। 3 के केस में भी क्या करेंगे, बड़े पावर लेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, 2 के पावर 4 16 होता है और 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी 144 होगा। क्या और निकलेगा, 36 और 48 का एलसीएम क्या निकलेगा, 144। ठीक है, ठीक है, कितना आएगा, 144 आएगा। एक और 2 क्वेश्चन और ले लीजिए इस पे फैक्टराइजेशन मेथड का। इसका यूज नहीं करना है हम लोगों को, हम बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे जो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब सपोज कीजिए 256 है ना, और 144 है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या होगा, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 256 का फैक्टर क्या होगा, तो आपको याद होगा 256 ऐसा वर्ड है, ऐसा ये डिजिट है, किसका है, 16 का स्क्वायर है, 16 इंटू 16। तो 16 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4, यानी क्या होगा, 2 के पावर 8 आएगा इस केस में। 144 जो है, 144 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 144 है 16 इंटू 9, आप जानते हैं। तो 16 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 के पावर 8 है, यहाँ ए दिए हुए। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 256 इंटू 144, ये क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बताए, दोनों में कॉमन कौन है, तो 2 है। ठीक है, तो क्या है, 2 ही होगा, नहीं बचा क्या, 3 भी होगा। कॉमन तो है नहीं, तो 3 का स्क्वायर लेना ही पड़ेगा। अब इसमें दोनों में से कौन पावर लेंगे, तो बताए थे जो पावर कौन लेंगे, बड़े वाले, 2 के पावर 8। अब 2 के पावर 8 क्या होता है, वो ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको यदि 2 के पावर 8 को देखिएगा, ये तो 9 होगा। ठीक है, 2 के पावर 5 जो होता है, जो 32 होगा। 2 के पावर लिख देते हैं, ऐसे डायरेक्ट करेंगे थोड़ा दिक्कत होगा आपको, 32 होगा। 2 के पावर 6 जो होता है 64 होता है। अब इसको 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 के पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 इंटू 4 इंटू 9 कर लेंगे, तो क्या निकलेगा, यहाँ से आप कर लीजिए 9 इंटू 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 256 होगा। आप इसको कर लीजिए गुना, तो क्या निकलेगा, 6 नमा 54। ठीक है, 5 और 25 नमा कितना होगा, आप 25 नमा करेंगे तो 225 होगा, और 225 और 5 जोड़ दीजिए तो या 230 होगा, यही अपना होगा। 225 नमा 225 नमा 225 और 5 30, मतलब 2304 होगा। यानी करने का मतलब 256 और 144 का एलसीएम क्या निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालेंगे। ये तो मेरा था क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकेंड है डिवीजन, जो कि चर्चित भी है, डिवीजन मेथड है ना, जो बच्चे में ज़्यादा सिखाया जाता है, भाग विधि। देख लीजिए उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा। सेकेंड क्या है, डिवीजन मेथड, डिवीजन भाग विधि है ना। इसमें क्या करते हैं, ये देखिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बस मेथड अलग अलग है। जैसे हम लोग क्वेश्चन क्या था, 16, 12 और 18। अब इसको क्या करना है, देखते हैं किससे लगेगा डिवीजन मेथड में। 2 से लगाए तो ये 3, ये कटेगा कितना 6, ये 9। 2 से अब तो कटेगा नहीं, तो क्यों नहीं, हम 2 से केवल 6 कटेगा। अगर एक ही डिजिट कट रहा है तो हम लोग 2 से नहीं लगाएं। कम से कम कटने के लिए कितना होना चाहिए, 2। कम से कम 2 अंक जो हो, जो किसी से कटता हो, तो 6 ही केवल जो है, जो 2 से कटता है, तो हम 2 से नहीं लगाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं, कटेगा लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन वो जो क्या होगा कि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप 3 से लगा सकते हैं, तो 3 से 1 टाइम्स 2 3,
अब देखिए 2 और 3 को एक बार 2 से 3 से लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट इसको गुना कर लीजिए 2 × 3 × 2 × 3, ये तो बच्चे में लोग करते ही हैं। 2 × 6 12 × 36 36, ये डिवीजन मेथड। हम ज़्यादा डिवीजन मेथड को देखेंगे नहीं, आप लोग डिवीजन मेथड पढ़े भी होंगे। अब हम बताते हैं ट्रिक से कि कैसे हम लोग आंसर को चाहे किसी भी एलसीएम को तुरंत कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, चलिए अब हम 16, अब छोटा छोटा पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आप जल्दी समझ लीजिएगा और आप बड़े बड़े क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आपसे पूछे जो 5 और 10 का क्या होगा, 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, क्या हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम। आपको क्या करना है कि दिए हुए नंबर में क्या करना है, जो बड़े नंबर को पकड़ लेना है। दिए नंबर के क्या करना है, जे बड़े नंबर को पकड़ लेना है। अगर बड़ा नंबर जो होगा वो अगर दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाता है तो एलसीएम वही होगा। क्या करना है, दिए हुए नंबर में जो बड़े अंक होंगे उसको क्या करना है, उसको पकड़ लेना है। तो यहाँ से 5 10 में बड़े कौन है, तो आप जानते हैं 10। ध्यान दीजिएगा 5 10 में सबसे बड़े अंक कौन है, 10 है। तो क्या 10 जो है, ये 10 जो है ये दोनों से पूरा पूरा कट जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये 10 से भी कट जाएगा और 5 से, तो अपना एलसीएम कौन होगा, 10 होगा। कौन होगा, 10 होगा। अब सेकेंड में पूछा जाए कि 6 और 12 के क्या होगा, बड़े वाले अंक निकालिए 12, 12 से 12 भी कट जाता है और 6 से भी कट जाता है, यानी कि एलसीएम कौन होगा, 12 होगा। ध्यान दीजिएगा ऐसे हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। 6 और 18 का एलसीएम क्या होगा, क्या बोलेंगे, बड़े नंबर कौन है, 18, 18 तो 18 से कट ही जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम कौन होगा, 18 होगा। डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 6 12 18। अब इसको देखिए 6 12 18 में सबसे बड़े वाला कौन है, 18। अब 18 जो है किससे किससे, 18 तो 18 को काट दे सकता है, 6 से भी कट जाएगा 18, लेकिन 12 से काटने जाइएगा तो नहीं कटेगा, तो ये अब एलसीएम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब 1 टाइम था तो नहीं कटा, अब गुना 2 करके देखते हैं, कितना 2 गुना करके देखते हैं, तो कितना है 36। अब देखते हैं जी क्या तीनों से कट जाता है, तो 18 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 6 से भी, तो हमको करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, निकाल लेंगे, इसको करने की ज़रूरत। और बताते हैं चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 5 15 15 20 25, इसका हम लोग निकालते हैं। अब देखिए सब क्वेश्चन में आप चाहते हैं कि बड़े वाले लेके देखेंगे तो थोड़ा सा किस किस क्वेश्चन में लेंदी पड़ेगा। अब ट्रिक जो है कि 2 3 जो होंगे उसके लिए सही है। अब 3 5 5 नंबर है, उसका एलसीएम है, तो उसको क्या कीजिए कि आप फैक्टर निकालने की जल्दी कोशिश कीजिएगा। तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 3, एक क्या लिख सकते हैं 5 × 4 यानी 2 के स्क्वायर, इसको 5 × 5। ये तो हम फैक्टर तुरंत निकाल लेंगे। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में होगा जो कॉमन कौन कौन है, तो 5 कॉमन है, 5 सब में कॉमन है। अब देखिए 5 × 5 को 5 स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या लेना है इस सब में, जो 5 का पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो सबसे बड़ा 5 की पावर क्या है 2 है, इसको ले लिए, एक तो आ गया। अब देखिए 2 है कॉमन 2 में, वो भी लेना है, लेकिन पावर बड़ा वाला ले लिए। अब देखिए बचा क्या, बचा एक 3 गुना कर लीजिए, तो कितना निकलेगा 25 × 4 × 3, इसको कीजिएगा 300। अब देखिए 300 को आप सबसे डिवाइड कर लीजिए, सबसे कट जाएगा। अब ये तो हम लोग डायरेक्टली निकाल रहे थे, अगर ऑप्शन दिया रहता ये, तो हम लोग फैक्टर भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सबसे अब काट लेते और जो उसमें से छोटा नंबर रहता है ऑप्शन में और उससे पूरा कटता वही मेरा आंसर होता। ठीक है, ऑप्शन दिया ही रहेगा, हमको बताएंगे जो कैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। और कुछ देख लीजिए, जैसे ये देखिए 16 और 24 का, इसका एलसीएम निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर पहले ले ले, 2 3 रहेगा ना तो आप ऐसा लगा सकते हैं कि बड़े आता ही है, 2 3 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, बड़े वाले में हम लोग फैक्टर निकालने की जल्दी से कोशिश करेंगे। अब देखिए 16 और 24 का हम लोग 12 नंबर क्या होगा 24। अब 16 से 24 कट जाएगा नहीं,
24 से तो 24 कट जाएगा, तो इसको ओनली हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई किए थे, कितना आया 42। अब 42 तो 24 से डिवाइड होगा, अब 16 से भी हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा 48। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन रहता ना 5, 10 और 15, इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते थे। 15 होगा, लेकिन ये इससे और इससे तो कट रहा है, लेकिन 10 से नहीं कट रहा है। अब 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब 30 जो है जो तीनों से काट देगा, यानी कि 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा 30। ठीक है, तो आज का हमारा एलसीएम था। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी कल पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।